नमस्कार, आप सभी को मेरे भक्ति चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सभी माताओं एवं बहनों के लिए जिमुत वाहन भगवान का पहला कथा चील्हो और सियारन का सुनाने जा रही हूँ, क्योंकि मेरी माताओं एवं बहनों ने फरमाइश की है। आप लोग ध्यान पूर्वक कथा को पूरा सुने, बीच में कथा बिल्कुल न छोड़े। प्रेम से बोलिए जिमुत वाहन भगवान की जय। समुद्र के नजदीक नर्मदा नदी के किनारे कंचनबटी नाम के एक नगर था। वहाँ का राजा मलय केतु था। नर्मदा नदी से पश्चिम एक मरुभूमि जगह था जो बालूहाटी नाम से जाना जाता था। वहाँ एक पीपल का पेड़ था। पेड़ के डाल पर एक चील रहती थी। पेड़ के जड़ में एक खुरर था जिसमें एक सियारिन रहती थी। चील और सियारिन में घनिष्ठ मित्रता थी। एक बार दोनों सहेलियों ने बहुत सारे स्त्रियों को नदी के किनारे ज्योतिया व्रत करते देखा, तो उन्होंने भी निश्चय किया कि हम लोग भी ज्योतिया व्रत करेंगे और जिमुत वाहन की पूजा करने को ठान ली। उसी दिन उस नगर के व्यापारी का पुत्र मर गया, जिसका अंतिम संस्कार उसी मरुभूमि में किया गया। वह रात बहुत भयानक थी। भयंकर वर्षा हो रही थी। बादल भयानक रूप से गरज रहे थे। आंधी तूफान बहुत जोरों का था। सियारिन मुर्दा को देखकर अपने भूख को न रोक सकी और उसे खा लिया, जबकि चील ने नियम से व्रत की और अगले दिन सामान्य महिला की तरह व्रत तोड़ी। अगले जन्म में उन लोगों को बहन के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में भास्कर के घर में जन्म हुआ। बड़ी बहन जो पूर्व जन्म में चील थी, वह शिरावती के नाम से जानी गई और वह वृद्धिसेन के साथ ब्याही गई। छोटी बहन जो सियारन थी, वह कर्पूरावती के नाम से जानी गई और वह नगर के राजा मलय केतु के साथ ब्याही गई। अर्थात कर्पूरावती कंचनबटी के नगर के रानी बन गई। शिरावती को भगवान जिमुत वाहन के आशीर्वाद से 7 पुत्र जन्म लिए, जबकि नगर की रानी कर्पूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे, जिसके कारण कर्पूरावती उदास रहने लगी। जबकि शिरावती के 7 पुत्र समय के साथ बड़े होकर उसी नगर के राजा मलय केतु के राज दरबार में नौकरी करने लगे। तब रानी कर्पूरावती ईर्ष्या से जलने लगी। उसके भीतर एक शैतान जाग उठी। उसने एक शैतानी योजना बनाई। उन 7 युवकों को मारने के लिए रानी ने राजा को राजी कर लिया। राजा के राजामंदी से 7 को मार दिया गया। उनके सिर धड़ से अलग कर दिए गए। 7 बर्तन मंगवाए। सभी में एक एक सिर रखकर सभी बर्तनों को लाल कपड़े से ढक कर रख दिया गया और रानी कर्पूरावती ने सभी बर्तनों को अपनी बड़ी बहन शिलावती के घर भिजवा दिया। भगवान जिमुत वाहन ये सब जान गए और मिट्टी से 7 युवकों का सिर बनाकर धड़ से जोड़ दिया। फिर उन शवों पर अमृत छिड़क दिया। फिर क्या था, 7 युवक फिर से जिंदा हो उठे और 7 की पत्नियां जैसे ही अपने हाथों में वो बर्तन का पात्र लिए, सबके कटे हुए सर नारियल के फल बन गए। वह कर्पूरावती को अपनी बड़ी बहन के घर से रोने की आवाज नहीं सुनाई दी, तो कर्पूरावती ने अपनी दासी को भेजा। तो वहां से उसकी दासी आकर बताई कि वहां तो हंसी मजाक चल रही है, 7 पुत्र जिंदा हैं। रानी कर्पूरावती को राजा पर शक हुआ, क्योंकि वह बहुत मुश्किल से राजा को राजी की थी। रानी ने राजा से कहा, आपने बच्चों को नहीं मारा है। राजा ने कहा, तुमने तो जैसा कहा था वैसा ही किया था। लगता है उस परिवार पर भगवान का आशीर्वाद है, इसीलिए सब के सब बच गए। कर्पूरावती स्वयं अपने बहन के घर गई और सारी बातें बताई कि बहन, मैंने तो तुम्हारे 7 बच्चों को मरवा दिया था, तब वे फिर कैसे जिंदा हो गए। तब बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन को पूर्व जन्म की सारी बातें बताई कि बहन, उस जन्म में तुमने व्रत को नियम से न कर तुमने मांस को खा लिया था, 100 को खा लिया था और मैंने व्रत को नियम से पालन किया था। ये सारी बातें सुनने के बाद कर्पूरावती उसी समय बेहोश होकर गिर पड़ी और वह मर गई और राजा ने वहीं पर उसका कर्पूरावती का अंतिम संस्कार कर दिया और राज्य का सारा कार्यभार उन 7 पुत्रों को सौंपकर अपने जंगल में चले गए। इसलिए हे भगवान जिमुत वाहन, शिरावती जैसा सबके बच्चे अजर अमर रहे, कर्पूरावती जैसा किसी का न हो। इसलिए जिमुत वाहन का पूजा करें, सबके पुत्र पौत्र का शिरावती जैसा जिंदा रहें,
सबका अटल सुहाग बना रहे, धन धान्य से परिपूर्ण रहे। जय हो जिमुत वाहन भगवान की जय हो।